again you have a most welcome in this another video जहां पे हम क्लास 12th के अकाउंटेंसी के फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है आपका पार्टनरशिप फर्म। हम बेसिकली अंडरस्टैंड करेंगे कि पार्टनरशिप फर्म होता क्या है। क्लास 11th में हमने टाइप्स ऑफ द बिजनेस की स्टडी की थी। ये टाइप ऑफ द बिजनेस जिसमें आपका जस्ट लाइक ए सोलो प्रोप्राइटरशिप था, ठीक है, उसमें था आपका एक पार्टनरशिप। तो यहाँ पे हम बेसिकली डिस्कशन करेंगे पार्टनरशिप की। तो अगर मैं मीनिंग की बात करूं, अगर सोलो प्रोप्राइटर की बात करूं पहले, तो सोलो प्रोप्राइटर का क्या मतलब होता है? जहां पे जो बिजनेस का ओनर है वो अकेला है, इकलौता आदमी जो मालिक है कंप्लीट बिजनेस का, उसको हमने सोलो प्रोप्राइटरशिप बोला था। लेकिन जब मालिक एक से ज्यादा हो जाते हैं तो उसके लिए हम क्या टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसके लिए हमने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया जिसको क्या बोला हम लोगों ने? पार्टनरशिप। यानी कि यहाँ पे हमें अंडरस्टैंड करना है कि एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है पार्टनरशिप का। तो जैसा कि बोर्ड में मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप। पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशन है, किसके बीच में रिलेशन है? बिटवीन द पर्संस। ऐसे लोगों के बीच में आपका एक रिलेशन है हु हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। यानी कि ऐसे लोगों के बीच में एक ऐसा रिलेशन है जो एग्री है क्या शेयर करने के लिए? प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, ठीक है कि नहीं? क्या शेयर करने के लिए? प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। और वो बिजनेस कैरिड ऑन बाय वन ऑफ देम और ऑल ऑफ देम। एक ऐसा बिजनेस जिसमें जितने भी पार्टनर, सब कंसीडर करो, तीन लोगों ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, ए, बी और सी। अब इन तीन लोगों ने मिलकर अपना बिजनेस स्टार्ट किया। ये लोग मिले, इनके बीच में एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें ये क्या करते हैं, जो बिजनेस स्टार्ट किया है उसके प्रॉफिट को शेयर करते हैं। क्या करते हैं? उसके प्रॉफिट को शेयर। अब जो इन लोगों ने पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट किया है, उस बिजनेस में हो सकता है ए उसको ऑपरेट करे, हो सकता है बी ऑपरेट करे, हो सकता है सी, या फिर सारे ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं है? तो जो अगर मैं पार्टनरशिप की डेफिनेशन की बात करूं, मीनिंग की बात करूं, तो पार्टनरशिप एक टाइप का रिलेशन होता है किनके बीच में? बिटवीन द पर्संस हु आर एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड बाय ऑल ऑफ देम और वन ऑफ देम। ये है आपका बेसिकली डेफिनेशन किसका? पार्टनरशिप का। अब जब पार्टनरशिप की बात आती है, अगर अकेला मालिक है तो वो आपका सोलो प्रोप्राइटरशिप में जाएगा, लेकिन जब एक से ज्यादा मालिक होते हैं तो वो आपका पार्टनरशिप में जाता है। तो पार्टनरशिप में एक एक्ट आया जिसको आप लोगों ने बोला पार्टनरशिप एक्ट 1932। यानी कि ये जो डेटा मैं आपको बोल रहा हूं, ये बोल रहा हूं मैं आपको पार्टनरशिप एक्ट 1932। एक आपका पार्टनरशिप एक्ट आया जो कब आया? 1932। और इसके सेक्शन 4 के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं, अगर मैंने बोला इसके सेक्शन 4 के हिसाब से मैं बात करूं, तो आपके मिनिमम पार्टनर्स किसी भी बिजनेस में टोटल 2 हो सकते हैं। यानी कि अगर आपको पार्टनरशिप में बिजनेस करना है तो मिनिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं आपके? 2। अगर मैं बात करूं मैक्सिमम पार्टनर की, यानी कि किसी भी बिजनेस को पार्टनरशिप में स्टार्ट करने के लिए आपको मैक्सिमम पार्टनर्स की जरूरत पड़ेगी, तो ये है आपका अभी का जो लिमिट है वो कितने हैं? 50। यानी कि 50 जो आपके पार्टनर्स हो सकते हैं। अब ये पहले जो लिमिट थी, ये लिमिट कुछ और थी, अभी ये लिमिट चेंज की गई है। ये लिमिट चेंज की गई है रूल 10 के हिसाब से, जहां पे कंपनी रूल आया था 2014 में। वैसे 13 में आया था, लेकिन ये जो आया है, ये जो टर्म इंट्रो 50 की लिमिट है 2014 में की गई है। यानी कि कब की गई है? आपकी 2014 में। लेकिन जो ये किस एक्ट के थ्रू है, इसको बोलते हैं आप लोग रूल नंबर 10 ऑफ द कंपनी, ठीक है कि नहीं? यानी कि ये रूल नंबर 10 के हिसाब से जो आपकी टोटल पार्टनरशिप की जो लिमिट होती है, पार्टनरशिप में मेंबर्स की जो लिमिट होती है, वो क्या होती है आपकी? टोटल 50 मैक्सिमम पार्टनर्स हो सकते हैं और 2 पार्टनर्स आपके मिनिमम हो सकते हैं, क्योंकि 2 से नीचे अगर आप गए तो वो सिंगल ओनर हो जाएगा, सोलो प्रोप्राइटरशिप जिसको बोलते हो। ये तो बात हुई कि पार्टनरशिप की। अगर इससे आगे चले तो हमें देखना है कि एसेंशियल कंडीशंस फॉर द पार्टनरशिप, यानी कि इसके लिए एसेंशियल कंडीशंस क्या है। यानी कि अगर आपको कोई भी बिजनेस पार्टनरशिप में करना है तो उसके लिए एसेंशियल कंडीशन क्या है। तो इसको मैं एक बेसिक टर्म में एक्सप्लेन करता हूं। जब आप लोग पार्टनरशिप में जाते हो तो आपका एक प्रॉपर बिजनेस होना चाहिए। यानी कि आपका क्या होना चाहिए? प्रॉपर बिजनेस। प्लस में उस बिजनेस में आप क्या शेयर करोगे? प्रॉफिट। यानी कि क्या शेयर करोगे आप लोग? प्रॉफिट। डेफिनेटली अगर आप पार्टनर हो तो लॉस भी शेयर करोगे, लेकिन लिखा क्या जाता है आपका? प्रॉफिट। और प्लस में क्या होना चाहिए आपका? म्यूचुअल एजेंसी। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो? आपका क्या होना चाहिए? म्यूचुअल एजेंसी। यानी कि ये आपकी एक बेसिक एसेंशियल कंडीशन है किसके लिए? पार्टनरशिप के लिए। तो यहां से हमने क्लियर किया कि जो अगर मीनिंग की बात करूं, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है अकाउंटेंसी का क्लास 12th का, वो पार्टनरशिप है। तो पार्टनरशिप इज जस्ट ए रिलेशन बिटवीन द पर्सन हु आर एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस दैट इज कैरिड बाय ऑल ऑफ देम और वन ऑफ देम।
इसको बोलते हैं हम लोग पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप एक्ट आया था आपका 1932 में, जिसके रिगार्डिंग मिनिमम आपके 2 पार्टनर्स हो सकते हैं और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं आपके 50 पार्टनर्स। अगर 50 से ऊपर जाओगे तो पार्टनरशिप में नहीं इंक्लूड होगा। और अगर एसेंशियल कंडीशन की बात करूं तो आपका एक बिजनेस मॉडल होना चाहिए। सेकंड चीज, उसमें आप प्रॉफिट शेयर करोगे। थर्ड चीज आपका होना चाहिए म्यूचुअल एजेंसी। ये है आपका पार्टनरशिप। ये तो पार्टनरशिप की एसेंशियल कंडीशन थी। सेकंड चीज जो आती है एसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, क्या बोला मैंने, एसेंशियल फीचर्स। अगर मैं बात करूं एसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि अगर आप लोग पार्टनरशिप करते हो तो उसके लिए क्या क्या एसेंशियल फीचर्स हो सकती है। एक और इंपॉर्टेंट बात करता हूं, अगर सीबीएसई की बात करूं, इस चैप्टर की टोटल वेटेज 10 मार्क्स की है। और अगर आप लोग सीयूईटी के लिए जाना चाहते हो तो वहां पे भी यहाँ से करीब करीब 3 से 4 क्वेश्चन डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस आते हैं। तो अब हम डिस्कशन करते हैं एसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। तो अब क्या क्या फीचर्स होती है कि आपको पार्टनरशिप करना है तो उसमें क्या क्या एसेंशियल कंडीशंस है और क्या क्या फीचर्स है। तो सबसे पहली जो एसेंशियल कंडीशन या फीचर है, इसमें आपके 2 और मोर देन 2 पर्सन्स होने चाहिए। हमने अभी अभी डिस्कशन किया है, आपका क्या हो सकता है 2 और मोर देन 2 पर्सन और मोर देन 2 पर्सन। क्लियर, 2 और मोर देन 2 पर्सन आपके किसी भी पार्टनरशिप में होने चाहिए। क्लियर है। मैक्सिमम ये कितना हो सकता है 50, पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से बात करूं, ठीक है। दूसरी अगर आप लोग एसेंशियल कंडीशन है वो ये है कि आपके बीच में जो भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, जो भी लोग 2, 4, 5, उनके बीच में होना चाहिए आपका एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब ये बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, किन टर्म्स और कंडीशंस के हिसाब से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब जो एग्रीमेंट है आपका वो 2 तरीके से होता है, एक होता है आपका ओरल और दूसरा क्या होता है आपका रिटन। अब दोनों ही वैलिड होते हैं एग्रीमेंट, ठीक है कि नहीं है। अगर आपके पास रिटन एग्रीमेंट है तो रिटन एग्रीमेंट का मतलब क्या है, वो आपके लिए आगे मान लो पार्टनरशिप में कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है तो उस टाइम पे आपके पास एक रिटन प्रूफ होता है। ओरल का मतलब हमने पहले बैठ के डिस्कशन कर लिया, उसका कोई रिटन में प्रूफ नहीं है, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, ओरल एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट का मतलब कि इन टर्म्स और कंडीशन के ऊपर हम जितने भी बिजनेस पार्टनर्स हैं वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। ये इसकी सेकंड कंडीशन है। और थर्ड जो कंडीशन है वो है आपका लॉफुल बिजनेस। मतलब आप जो थर्ड क्या है आपका, दैट इज कॉल्ड लॉफुल बिजनेस। थर्ड जो आपकी एसेंशियल कंडीशन है वो क्या है, लॉफुल बिजनेस। लॉफुल बिजनेस का मतलब क्या है कि आप कोई भी ऐसा बिजनेस ना करें जो इलीगल हो अपने कंट्री में, ठीक है कि नहीं है। जैसे चरस, गांजा, हीरोइन, इन सब का बिजनेस ऐसी चीजें जो इलीगल है, लीगल बिजनेस आपका होना चाहिए। इलीगल प्रोडक्ट या इलीगल तरीके से आप लोग बिजनेस ना करो। फोर्थ जो कंडीशन होती है वो होती है आपकी कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। डेफिनेटली शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट खाली प्रॉफिट नहीं होता है, लिखा प्रॉफिट जाता है लेकिन यहाँ पे लॉस भी आता है, ठीक है। लेकिन आपको खाली कितना लिखना है, आपको यहां तक लिखना है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। जितने भी बिजनेस पार्टनर्स आए हैं उन सब में किसका शेयरिंग होना चाहिए, आपका, आपके प्रॉफिट का शेयरिंग होना चाहिए। अब जो 5th पॉइंट है ना आपका, जो 5th आपकी एसेंशियल कंडीशन है, उसके ऊपर डेफिनेटली बोर्ड में क्वेश्चन आता है, तो टेक इट सीरियस। ये जो आपका पार्टनरशिप बिजनेस है ना, इसमें प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप होता है। अब ये ध्यान से समझिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए बोल सकता है ये, इसके बीच में क्या होता है आपका प्रिंसिपल एंड एजेंट। क्या बोला मैंने, प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप होता है। अब क्या मतलब है इसका, अब ध्यान से समझे। प्रिंसिपल और एजेंट का क्या मतलब, लेट अस कंसीडर कि 3 लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया, ए, बी और सी। पार्टनरशिप में आप लोगों ने बिजनेस को स्टार्ट किया, तो अगर ए कोई एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, तो ये माना जाएगा, क्या माना जाएगा, ये माना जाएगा कि उतने ही जिम्मेदार उसके लिए कौन है, बी और सी। इसको बोलते हैं आप लोग, एक प्रिंसिपल है, दूसरा क्या है, एजेंट। यानी कि जो आपका पार्टनरशिप है उसमें क्या होता है, प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ रही होंगी। अगर मैं 6th एसेंशियल कंडीशन की बात करूं, 6th एसेंशियल कंडीशन फॉर द पार्टनरशिप, यानी कि ये है आपका नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। अब ये थोड़ा ध्यान से समझे, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस यानी कि मेरा कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है ये लीगल पॉइंट ऑफ व्यू की मैं बात कर रहा हूं। यानी कि नो सेपरेट एग्जिस्टेंस किस हिसाब से, आपका लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। यानी कि अगर लीगल पॉइंट से देखोगे तो बिजनेस और पार्टनर्स अलग नहीं होते हैं, यानी कि बिजनेस और पार्टनर्स एक ही होते हैं अगर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। लेकिन अगर मैं बात करूं बेसिकली, अगर मैं अकाउंटिंग के हिसाब से देखूं तो जो आपका
बिजनेस का ओनर है और बिजनेस है वो दोनों तरीके से अलग अलग होते हैं, ठीक है। जिसने जितना पैसा लिया उसका वो अकाउंटेंसी वाला बंदा उसको हिसाब किताब करेगा तो उसको सेपरेट इंक्लूड करके चलता है। तो ध्यान रखना, अकाउंटेंसी के हिसाब से आपका जो ओनर है उसमें सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है, लेकिन पार्टनरशिप में कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है कि नहीं है। अभी लास्ट एंड फाइनल जो 7th फीचर आपका हो सकता है, जिसको क्या बोला, बिजनेस कैन बी कैरिड आउट बाय वन ऑफ देम और ऑल ऑफ देम। यानी कि जो 7th फीचर है वो क्या है आपका, कि आपने जो पार्टनरशिप किया है, जो बिजनेस किया है, ठीक है, वो बिजनेस आपका कैरिड हो सकता है, कैरिड बाय वन ऑफ देम, यानी कि वन ऑफ देम, उनमें से कोई एक उनको कैरी कर सकता है, और ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम। ऐसा नहीं है कि मैंने पार्टनरशिप किया है और पार्टनरशिप के केस में हर एक बंदे का बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि आप एक बंदा भी उस पार्टनरशिप वाले बिजनेस को चला सकता है और जितने लोगों ने पार्टनरशिप किया है वो सभी भी बिजनेस को चला सकते हैं। तो हमने देखा कि किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए बेसिकली हमारे पास कितनी एसेंशियल कंडीशंस है, 7 एसेंशियल कंडीशंस है, जहां पे पहली एसेंशियल कंडीशन क्या आपकी, कि 2 और मोर देन 2 पर्सन इस बिजनेस में इंक्लूड होने चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है आपकी, सेकंड कंडीशन आप लोगों ने देखा कि एग्रीमेंट होना चाहिए, ओरल हो चाहे वो रिटर्न हो। थर्ड हमने देखा लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, कोई इलीगल आपका बिजनेस नहीं होना चाहिए। एंड फोर्थ हमने देखा शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट। एंड उसके आगे हमने देखा ये जो बिजनेस है ये आपका प्रिंसिपल एंड एजेंट का बिजनेस है, ठीक है कि नहीं है। एंड इससे आगे हमने देखा कि यहाँ पे सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता ओनर का, पार्टनरशिप में ओनर का क्या नहीं होता है, सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। और उससे आगे अगर मैं बात करूं तो आपका बिजनेस कैरिड आउट हो सकता है किसी एक बंदे के थ्रू भी, और जितने भी लोगों ने पार्टनरशिप किया है उनके थ्रू भी। ये तो बात हुई पार्टनरशिप, मेरे को समझ में आ गया कौन कौन से एक्ट कहां से आए, कैसे हम पार्टनरशिप कर सकते हैं, मेरे को समझ में आ गया, एसेंशियल फीचर्स मेरे को समझ में आ गए, ठीक है। अब जब पार्टनरशिप करता है बंदा, जैसे जिन लोगों ने पार्टनरशिप किया उनके कुछ अधिकार होते हैं, उनके कुछ राइट्स होते हैं। यानी कि अगर मैं बोलूं जर्नल टर्म्स में, जो आपका अगला आर्टिकल है वो है आपके राइट्स ऑफ पार्टनर, राइट्स ऑफ पार्टनर, यानी कि जो भी आपके पार्टनर है उन सब के क्या क्या राइट होंगे। तो कुछ राइट्स हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है कि नहीं। सबसे पहला राइट, जो भी पार्टनर्स होता है, जो भी पार्टनर्स होते हैं उनके पास ये राइट होता है कि वो पार्टिसिपेट कर सके इन बिजनेस। यानी कि पहला जो राइट हो गया वो कौन सा हो गया आपका, पार्टिसिपेट करने का इन बिजनेस, यानी कि क्या हो गया, पार्टिसिपेट इन बिजनेस, यानी कि पहला राइट है। जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनके पास ये अथॉरिटी होती है, फुल ऑफ राइट होता है कि वो जो बिजनेस है उसके मैनेजमेंट में, ठीक है कि नहीं, पार्टिसिपेट इन बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है कि नहीं, या फिर मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, ठीक है, वो किसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बिजनेस के मैनेजमेंट में क्या कर सकते हैं, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेकंड राइट वो होता है कि जितनी भी बिजनेस से रिलेटेड बुक्स है, बुक्स ऑफ अकाउंटिंग है, उनको वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं, और सेकंड क्या कर सकते हैं, उनकी कॉपी ले सकते हैं, इनकी इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ द अकाउंट एंड हैव ए कॉपी ऑफ इट। यानी कि सेकंड राइट क्या है उनका इंस्पेक्ट करने का है, इंस्पेक्ट द बुक ऑफ अकाउंट, यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट, ये उसका सेकंड राइट है। एंड हैव अ कॉपी ऑफ इट, हैव अ कॉपी ऑफ इट, कॉपी ऑफ इट, यानी कि वो इसकी एक कॉपी भी अपने पास रख सकते हैं जिन लोगों ने भी अपना बिजनेस को पार्टनरशिप में स्टार्ट किया है। तो ये सेकंड आपका क्या रहता है, राइट रहता है पार्टनर का। राइट टू शेयर द प्रॉफिट और लॉस, ये हमने एसेंशियल कंडीशन में भी पढ़ा था। ये इसका राइट रहता है कि टू शेयर, आप क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो दोनों, प्रॉफिट भी और लॉस भी। मान लो बिजनेस अगर प्रॉफिट बना रहा है तो प्रॉफिट, और लॉस बना रहा है तो लॉस, ये इसका राइट होता है कि वो दोनों चीजों को क्या करेगा, शेयर करेगा, ये उसका क्या होता है, अधिकार होता है। अब मान लो कोई भी बंदा है, वो आपका जैसे 3 पार्टनर्स है और 2 पार्टनर्स फाइनेंशियली वीक है और बिजनेस में कुछ गड़बड़ होने की वजह से हमें लोन उठाना पड़ा उस तीसरे पार्टनर से जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन बढ़िया है, तो वो जो बिजनेस को लोन देता है उसको, उसका जो इंटरेस्ट है वो 6% पर एनम, यानी कि अगर मैं बात करता हूं जो आपने इंटरेस्ट दिया है किसी भी पार्टनर ने, उसका जो 6% पर एनम आपको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना ही देना पड़ेगा। और ये इंटरेस्ट है आपका चार्ज का मतलब क्या होता है कि ये जो इंटरेस्ट है, बिजनेस डूबे, फायदे में रहे, लॉस में रहे, ये मेरे को वो इंटरेस्ट है वो उसको देना ही पड़ेगा।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये है आपका जो फोर्थ पॉइंट है कि चौथा अधिकार, जो चौथा राइट किसका? पार्टनर का। अगर मैं फिफ्थ की बात करूं तो पार्टनर्स हैव अ राइट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। यानी कि कहने का मतलब क्या है, फिफ्थ आप पॉइंट क्या कर सकते हो कि राइट ये आप लोग अलाउ करने का, अलाउ टू एडमिशन, अलाउ टू एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। यानी कि इनके पास एक नए पार्टनर को ऐड करने का क्या होता है? आपका राइट होता है, अधिकार होता है, जितने भी पार्टनर्स बिजनेस में होते हैं, ठीक है। आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस या फिर नोटिफिकेशन या फिर प्रॉपर नोटिस, ए पार्टनर हैज राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। यानी कि आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस आप बोल सकते हो। मैं क्या कह सकता हूं? मैं कह सकता हूं आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस a partner has a right to retire from the firm। यानी कि जो बिजनेस आपने किया पार्टनरशिप में, उसको फर्म बोला जाता है, उस फर्म से क्या हो सकता है? वो रिटायर हो सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो हेयर आर द 6 राइट्स ऑफ ए पार्टनर। कोई भी पार्टनर होता है, पार्टनरशिप में जो पार्टनर होता है उसके कितने राइट्स होते हैं वो हमने डिस्कशन किए। तो 6 टोटल राइट्स हैं। फर्स्ट राइट में वो किसी भी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है, अकाउंटिंग की कॉपियां चेक कर सकता है और उसकी कॉपी अपने पास भी रख सकता है, शेयर कर सकता है प्रॉफिट और लॉस को, ये उसका फंडामेंटल राइट है, ठीक है। अगर इंटरेस्ट देता है तो 6% पर एनम ये चार्जेबल इंटरेस्ट देना पड़ेगा बिजनेस को, और अलाउ होते हैं कोई भी नए बिजनेस नए भी पार्टनर को रखने के लिए। और आफ्टर गिविंग द प्रॉपर नोटिस वो फर्म से क्या हो सकता है? रिटायर हो सकता है। तो ये कुछ राइट्स है जो एक पार्टनर के होते हैं। अब इतना क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा मुद्दा करते हैं कि जो हमने देखा कि जो सेकंड कंडीशन थी बिजनेस पार्टनरशिप में चलाने के लिए हमें एक एग्रीमेंट की जरूरत होती है, जिसको बोलते हो एग्रीमेंट, ठीक है कि नहीं। अब उसको बिजनेस के टर्म में क्या बोला जाता है? ठीक है कि नहीं? पार्टनरशिप डीड बोला जाता है उसको। यानी कि जो अपना नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा इसको क्या बोलोगे आप लोग? पार्टनरशिप डीड। यानी कि अभी जो हम डिस्कशन करेंगे वो रहेगा आपका पार्टनरशिप डीड। यानी कि जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम एग्रीमेंट बोल सकते हैं, इन जनरल एग्रीमेंट ऑफ द पार्टनरशिप, या फिर क्या बोला जाता है इसको? पार्टनरशिप डीड। यानी कि नेक्स्ट जो टॉपिक हम स्टडी करेंगे वो क्या है आपका? पार्टनरशिप डीड। यानी कि अभी जो आपका नेक्स्ट आर्टिकल आएगा वो क्या आएगा आपका? पार्टनरशिप डीड। मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, टेक इट सीरियस, ठीक है। पार्टनरशिप डीड। अब ये क्या होता है? पार्टनरशिप डीड इज एन एग्रीमेंट। ये क्या होता है? एक तरीके का एग्रीमेंट होता है बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ द फर्म। किसी भी फर्म के जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं आप लोग? पार्टनरशिप डीड। दैट कंटेन्स द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पार्टनरशिप। यानी कि जो पार्टनरशिप हम लोगों ने की, जो पार्टनर्स है उनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस जहां पे इंक्लूड होती है, उस एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं आप लोग? पार्टनरशिप डीड। यानी कि पार्टनरशिप डीड इट इज ए, आप लोग लिख सकते हो, इट इज ए एग्रीमेंट। ये क्या होता है आपका? एग्रीमेंट होता है। अब ये ध्यान से समझना, इट इज ए एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म। आप लिख सकते हो बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म। यानी कि किनके बीच में होता है ये पार्टनर्स ऑफ फर्म के बीच में क्या होता है? एक एग्रीमेंट होता है। दैट कंटेन्स द टर्म्स एंड कंडीशन, जो कंटेन करके चलता है टर्म्स एंड कंडीशन। दैट कंटेन्स टर्म्स एंड कंडीशन, यानी कि टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप। यानी कि जो आपका पार्टनरशिप है ना उसकी कंडीशंस को, जो टर्म्स एंड कंडीशंस को इंक्लूड करता है उसको क्या बोलते हैं आप लोग? पार्टनरशिप डीड। तो जो भी पार्टनर्स हैं फर्म के, उनके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है उस एग्रीमेंट को क्या बोला जाता है? पार्टनरशिप डीड। और अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें पार्टनरशिप डीड बनाना जरूरी है? क्या कंपल्सरी है? मैंडेटरी है? मैंडेटरी, ठीक है कि नहीं? तो इट इज नॉट मैंडेटरी। सेकंड कंडीशन आप लोग ये यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। इट इज नॉट, यानी कि मैंने क्या बोला? इट इज नॉट मैंडेटरी। यानी कि क्या नहीं है आपका? मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसको आप लोग पार्टनरशिप या फिर पार्टनरशिप डीड बोल सकते हो या फिर एग्रीमेंट बोल सकते हो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, एक अलग नाम से आपके क्वेश्चन आ सकता है, इसको बोलते हो आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। यानी कि हम इसको क्या बोल सकते हैं? इसको एक और नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। यानी कि जो पार्टनरशिप के जो आर्टिकल्स है उसका मतलब भी क्या होता है? बेसिकली आपका उसका मतलब भी क्या होता है? आपका पार्टनरशिप डीड्स।
मतलब ये क्या है, आपका पार्टनरशिप डीड है। आई होप कि जो पार्टनरशिप डीड है इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अभी जो हमें देखना है कि जो पार्टनरशिप हमने समझ में आ गया, एग्रीमेंट होता है जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, वो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या होती है, कौन कौन से पॉइंट है जो हम इस पार्टनरशिप डीड में लिख सकते हैं। तो इट कंटेन्स द फॉलोइंग पॉइंट्स, मैं ये ऐसे आर्टिकल डाल सकता हूँ। तो ये क्या, इट कंटेन्स, ये कंटेन करके चलता है फॉलोइंग पॉइंट्स, यानी कि ये फॉलोइंग पॉइंट्स है, ये जो कंटेन करके चलता है इनको बोलते हैं आप लोग इट कंटेन्स फॉलोइंग पॉइंट्स। समझ आएंगे। पहला है आपका नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म एंड द पार्टनर्स, दोनों का नाम होना चाहिए। यानी कि मैंने क्या बोला, आपका नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म एंड सेकंड क्या है आपका पार्टनर्स, ठीक है कि नहीं, यानी कि जितने भी पार्टनर्स आपके आए हैं उनका नेम होना चाहिए और जो फर्म है उसका नेम और आपका एड्रेस, ये आपका पार्टनरशिप डीड में होना चाहिए, फिर आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप में होना चाहिए। किस टाइप का बिजनेस आप कर रहे हो, यानी कि नेचर ऑफ द बिजनेस, कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना है, यानी कि कितना पैसा आप लोगों ने लगाया है, कितना प्रॉफिट शेयरिंग आप लोग करोगे, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे इंक्लूड होगा। अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि मेरा कहने का मतलब क्या है, सेकंड में आप क्या करोगे, नेचर ऑफ बिजनेस, इनकी किस तरीके का बिजनेस आप लोग कर रहे हो, नेचर ऑफ बिजनेस, ये आपका पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट हो सकता है, तो क्या कि नहीं, सेकंड आप लोग कह सकते हो कैपिटल कंट्रीब्यूशन, यानी कि कितना कैपिटल आपने कंट्रीब्यूट किया है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन। आगे अगर आप लोग जो इसमें इंक्लूड कर सकते हो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जितने भी पार्टनर हैं उनके बीच में कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा, कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा। अच्छा, अकाउंटिंग पीरियड क्या रहेगा, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप क्या रहेगा, ये सब इसमें इंक्लूड रहेगा, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा, ठीक है कि नहीं। आगे आप लोग क्या लिख सकते हो, अकाउंटिंग पीरियड की, अकाउंटिंग पीरियड क्या रहेगा आपके इस बिजनेस का, ठीक है कि नहीं है। अच्छा, टाइम ऑफ पार्टनरशिप या फिर ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप आप लोग बोल सकते हो कि जो आपने पार्टनरशिप किया है उसका क्या ड्यूरेशन रहेगा, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप आप लिख सकते हो, यानी कि इसमें अगला पॉइंट क्या रहेगा आपका, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। एंड सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट्स, यानी कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग कैसे सेटलमेंट करते हो डिस्प्यूट्स का, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स आप लोग लिख सकते हो। क्लियर है। तो ये किस में इंक्लूड होता है आपका, ये इंक्लूड होता है आपके पार्टनरशिप डीड में, यानी कि जब डीड बनाई जाती है, ठीक है कि नहीं। अच्छा, इंटरेस्ट ऑफ ऑन कैपिटल, सैलरीज ऑफ पार्टनर्स एंड कमीशन, ये सब एटसेट्रा इसमें होता है, ठीक है कि नहीं। यानी कि क्या कह सकते हो आप लोग कह सकते हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है कि नहीं है। अच्छा, सैलरीज, ठीक है कि नहीं, कितनी कितनी सैलरीज रहेगी, एंड कमीशन एटसेट्रा, ठीक है। और क्या रहेंगे यहाँ पे, कमीशंस एटसेट्रा, ये सारी चीजें कहाँ पे इंक्लूड होंगी आपकी पार्टनरशिप डीड्स में, ठीक है कि नहीं। एंड राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनरशिप, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, ये जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपका राइट एंड ड्यूटीज, यानी कि ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, ये जरूरी है सबसे, क्योंकि मैंने बहुत सारे पार्टनरशिप में बिजनेस को देखा है, ठीक है, मैं भी खुद एक इंस्टीट्यूशन चला रहा हूँ पार्टनरशिप में, तो वहां पे जाके अपने काम को लेके है ना, अपने ड्यूटीज को लेके बहुत झगड़ा होता है। तो ये हम पहले ही अगर मेंशन कर ले पार्टनरशिप डीड में कि किस बंदे का क्या ड्यूटी रहेगा, क्या क्या अधिकार रहेंगे, तो आगे जाके बिजनेस बहुत स्मूथ चलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और सेकंड जो मैंने बताया कि कितना इंटरेस्ट कैपिटल पे रहेगा, कितना सैलरी रहेगा, कितना कमीशन रहेगा, ये सब चीजें हम यहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं। नेचर ऑफ द बिजनेस, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, अकाउंटिंग पीरियड क्या रहेगा, अच्छा, ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप, कब तक हमने पार्टनरशिप करनी है, सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट्स, ये सारी चीजें हमारी किस में इंक्लूड होती हैं, आपकी इंक्लूड होती है पार्टनरशिप डीड में, जिसको आप लोग बोलते हो आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अभी हम थोड़ा सा आगे चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को दैट आर रिलेटेड टू द पार्टनरशिप और पार्टनरशिप डीड्स। जब तक आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, 1 मिनट के लिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कशन करना पार्टनरशिप से रिलेटेड, यानी कि जितनी भी पार्टनरशिप होती है उनमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट का डिस्कशन होना जरूरी है, यानी कि मैं कह सकता हूँ सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसी से रिलेटेड है। आपकी किताब में आपको मिल जाएगा, बुक में आपको मिल जाएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, या फिर मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकता हूँ आपका क्या कि आपके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं,
क्लियर? आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो क्या करने हैं, आपको याद रखने हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है पार्टनरशिप है ना, पार्टनरशिप जो हमने किया, पार्टनरशिप एक तरीके का एग्रीमेंट ही होता है, ठीक है। पार्टनरशिप एक ऐसी लायबिलिटी है जो ऑल पार्टनर्स के लिए अनलिमिटेड होती है। यानी कि मतलब आपने देखा होगा कंपनीज होती हैं, कुछ कंपनी ऐसी है जिनके आगे लिमिटेड लगा होता है, लेकिन पार्टनरशिप, इन द पार्टनरशिप द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इज अनलिमिटेड। यानी कि पार्टनरशिप में है ना, इन पार्टनरशिप, आप ध्यान से समझिए इस बात को, ठीक है। इन पार्टनरशिप द लायबिलिटीज ऑफ ऑल पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स हैं उन सबकी लायबिलिटीज आर अनलिमिटेड। क्या हो जाएगा आपका, क्या रहेगा आपका, जितनी भी आपकी जो लायबिलिटी है वो क्या रहेगी, अनलिमिटेड। यानी कि बिजनेस में अगर लॉस होता है तो आपको ये जो लायबिलिटी है ना अनलिमिटेड रहती है, आपको अपना गाड़ी, घर, मकान सब बेचना पड़ सकता है, ठीक है कि नहीं है, लेकिन आपको वो जो लायबिलिटी उसको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। बहुत सारी कंपनियां जो लिमिटेड होती है, लिमिटेड का मतलब वो लायबिलिटीज इंक्लूड, उनकी लायबिलिटी लिमिट है, उनको अपने घर मकान से सेपरेट किया जाता है बिजनेस को। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यानी कि जब आप पार्टनरशिप करते हो ना तो ध्यान रखना ये एक अनलिमिटेड लायबिलिटी है, यानी कि इसमें की लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। और रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म 1932 ये कराना आपका कंपलसरी नहीं होता। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे को पूछा था, ठीक है कि नहीं है, अगर आप लोग पूछोगे कि मेरे को रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी इन द पार्टनरशिप, ठीक है, बहुत सारे बिजनेस चल रहे हैं, रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन का मतलब पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन, ठीक है, कंपलसरी नहीं होता। आप अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, करवा सकते हो, ठीक है कि नहीं। पार्टनर्स इज सेपरेट बिजनेस एंटिटी फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, हमने पहले डिस्कशन किया था, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, ठीक है कि नहीं। अगर मैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू में आपका जो पार्टनर्स है ना, पार्टनर्स और बिजनेस को क्या माना जाता है, आपका लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से उनको एक ही माना जाता है, क्या सेपरेट माना जाता है, क्या माना जाता है, सेपरेट। क्लियर है कि नहीं है? लेकिन अगर मैं अकाउंटिंग की बात करूं तो वो एक ही माना जाता है। क्लियर है? तो ये पॉइंट हमने पहले भी डिस्कशन कर लिया, यू कैन अंडरस्टैंड इट, ठीक है कि नहीं। इसके अलावा एक पॉइंट आपको ये भी रखना है कि आपके पास एक टर्म आएगी जिसको आप लोग बोलोगे LLP, ठीक है कि नहीं। ये जो टर्म इंट्रोड्यूस हुई थी ये आई थी LLP एक्ट 2008 के थ्रू, यानी कि ये जो टर्म आई, ये कब आई आपकी, ये आई आपकी 2008 में। यानी कि कहने का मतलब क्या है, LLP जो एक्ट है आपका वो कब आया था, आपका 2008 में। और L का मतलब होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो, आपका लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। यानी कि एक आपका होता है कंपनी जिसको आप लोग लिमिटेड बोलता है, जिसमें लायबिलिटी क्या होता है, लिमिटेड रहता है। क्लियर है? दूसरा हमने बोला पार्टनरशिप, क्या बोला आपने, पार्टनरशिप में जिसमें ओनर का लायबिलिटी क्या होता है, अनलिमिटेड होता है पार्टनर का। तो इन दोनों के बीच में जो एग्जिस्ट करता है ना उसको क्या बोलते हैं आप लोग, LLP, लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप, ठीक है कि नहीं है। यहाँ पे पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है वो कैसी रहती है, लिमिटेड रहती है। तो यहां तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा एग्जैक्टली है क्या ये चीजें, ठीक है। मैंने आपको पार्टनरशिप एक्ट समझाने की कोशिश की, उसकी डेफिनेशंस, क्या क्या फीचर्स और क्या क्या पॉइंट्स हमें ध्यान रखने पड़ेंगे। पार्टनरशिप डीड हमने पढ़ा, ठीक है, कैसे बनाया जाता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सेकेंड वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे P&L अकाउंट, जो आप लोगों ने पढ़ा था। P&L के केस में भी हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ेंगे। अभी तक 11th क्लास में आप लोगों ने P&L अकाउंट पढ़ा होगा, अभी जो नेक्स्ट आर्टिकल आपका रहेगा वो रहेगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया, तो जल्दी से जल्दी चैनल को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने सभी दोस्तों के साथ जो भी इंटरेस्टेड अकाउंटेंसी पढ़ने में उनके साथ शेयर कर दो। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, मिलते हैं सेकंड वीडियो में।